Okay students, in this video lecture we are going to discuss some short questions and their answers, right? So first question is, what is rigidity? हमने पढ़ा था ना कि सॉलिड्स आर रिजिड, तो वो रिजिडिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट? सॉलिड्स आर रिजिड, तो व्हाट इज रिजिडिटी? Rigidity means tendency to maintain shape when some external force is applied. जैसे ये स्टोन्स हैं, ये सॉलिड है, तो जब हम इन स्टोन्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्टोन जो है अपनी शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी रखता है। आप जितना भी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करें ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा, ठीक है? ब्रेक हो जाएगा जब हम लिमिट से बाहर फोर्स अप्लाई करेंगे, बट ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। इट हैज़ द टेंडेंसी टू मेंटेन शेप। तो उस जो टेंडेंसी, वो जो एक प्रॉपर्टी है सॉलिड की शेप को मेंटेन करने की, उसको कहा जाता है रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स टेंडेंसी टू मेंटेन शेप व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ड्यू टू स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों है इनकी ये टेंडेंसी कि ये अपनी शेप को मेंटेन कर सकते हैं? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सॉलिड्स पॉजेस हाई रिजिडिटी। एंड यू हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स। मैंने यहाँ पे जैसे स्टोन टेबल और बुक 3 एग्जांपल्स लिखी हुई है, राइट? दीज आर दी बुक्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? तो सॉलिड्स तो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, सॉलिड्स कंप्रेस नहीं होते, ठीक है ना? लिक्विड्स होते हैं कंप्रेसिबल एंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हुआ? कंप्रेसिबिलिटी मींस टेंडेंसी टू डिक्रीज वॉल्यूम। जब कंप्रेस करेंगे किसी भी मैटर को तो उसकी वॉल्यूम डिक्रीज होगी। लिक्विड्स और गैसेस के पास टेंडेंसी होती है कि दे कैन डिक्रीज देयर वॉल्यूम व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम, व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन सम आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड. Due to large interparticle distances in gases, their volume decreases when some pressure is applied. When some pressure is applied, right, on them. Therefore, gases possesses high compressibility. For example, air, oxygen, nitrogen, water, petroleum, kerosene, oil. तो air oxygen है, air जो है गैस है, oxygen भी गैस है, nitrogen भी गैस है, water is liquid, petroleum is liquid, kerosene oil is liquid. तो ये क्या होते हैं? कंप्रेसिबिलिटी होती है, इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, राइट? तो देखिए ये कैरोसिन का इमेज यहाँ पे बताया गया है। तो कैरोसिन भी जो है कंप्रेसिबल होता है, राइट? और इमेज जो है यहाँ पे ये पेट्रोल का इमेज है, राइट? पेट्रोलियम का इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मीन्स एनर्जी पॉजेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू मोशन। यही बताया ना आपको बार बार, हमने हर क्लास में काइनेटिक एनर्जी आपको यही बताते थे, एनर्जी पॉजेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू मोशन। पार्टिकल्स ऑफ अ गैस हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। गैस के पार्टिकल्स की हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, स्पेसिस बहुत ज़्यादा होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसके कारण ये पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं। जब ये रैंडमली मूव करेंगे तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और लिक्विड्स की मॉडरेट काइनेटिक एनर्जीज और सॉलिड की जो है बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी, लीस्ट काइनेटिक एनर्जीज एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर के अंदर कंसिडर किया जाता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, राइट? रिमेंबर दिस। What is fluidity? Fluidity क्या होता है? Fluidity means tendency to flow. तो due to large interparticle distances and weak force of attraction, gases have highest fluidity and liquids also have fluidity but less than gases. ठीक है? Last question है, what is density? What is density? It is mass per unit volume. क्योंकि हम कहते हैं आपको डेंसिटी का जो फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। कोई ऑब्जेक्ट है उसका कितना मास है और वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये जो हम रेशो लेते हैं दिस इज कॉल्ड डेंसिटी, राइट? सिंस पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, जब
सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इनका वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होती है सॉलिड्स की, राइट। इन गैसेस पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड, दैट इज वाई सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, लिक्विड्स हैव मॉडरेट डेंसिटी, एंड व्हाट अबाउट गैसेस, गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी, राइट। और ये फार्मूला लिखा है यहाँ पे डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगा, राइट, डेंसिटी कम होगा, और वॉल्यूम अगर कम है तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, राइट। ये जो एरो हम शो करते हैं, अपवर्ड एरो का मतलब होता है इंक्रीज, और डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है डिक्रीज, ठीक है। बट आपको एग्ज़ाम में एरो वगैरह कुछ नहीं बनाने होते, आपको पूरा इंक्रीज और डिक्रीज लिखना होता है, राइट। आई थिंक दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन। तो ओके, यहीं तक आज रखते हैं हम, इन क्वेश्चंस को लर्न कीजिएगा, राइट। ओके, थैंक यू।